चलिएगा चलिएगा नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जिस तरीके से मैंने औसत के कई सारे क्वेश्चन कराए हैं, उसी श्रेणी में ये नया कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन लगा हुआ था। पहला क्वेश्चन यहाँ है कि 29 संख्याओं का जो औसत सम 29 लगातार सम पूर्णांक का औसत 60 है। समझेंगे इस बात को कि 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 60 है। इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान के चलिएगा ये 60 जो दिया गया हमें, 60 भी एक कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। कैसी सम संख्या है? सम संख्या है। तो 60 में तो 29 तो दी गई थी, उनमें से एक तो 60 हो गई, बची मेरी 28। तो 14 मेरी इधर होंगी और 14 ही मेरी इधर होंगी। अब देखिएगा, सम संख्या जो होती है वो एक अंक छोड़ के होती है। कहने का मतलब जैसे यहाँ 60 हो गई तो फिर अगली कौन सी होगी? 62 होगी। कौन सी होगी? 62 होगी, यानी प्रत्येक 2 की अंतर पे होगी। कहने का बाद सर्वोच्च संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या इधर ही जाएगी। ठीक, अभी हम 60 में क्या 60 में क्या 60 में हम 14 को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 14 को जोड़ेंगे तो हमारी सिर्फ 7 सम संख्याएँ होंगी, क्योंकि जो कि 2 के अंतर पे होती है ना मेरे भाई। तो 7 ही तो आएंगी, 14 तक लेंगे तो 7 आएंगी। यानी कि हमें अगर 14 संख्याओं को लेना है तो 28 संख्याओं तक जाना पड़ेगा। कितनी संख्या प्लस करनी पड़ेंगी? 28। 14 दूनी 28 संख्या, क्योंकि ये 2 के अंतर पे होती है मेरे भाई, तो 28 संख्या तक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 60 प्लस 14 दूनी 28। कितना? 28। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88, जो कि मेरी सर्वोच्च संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगी 60 के औसत में, वो क्या होगी? 88 होगी। क्या होगी? 88, यानी 88 होगी मेरे भाई। क्या होगी? 88 होगी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 25 छात्रों का औसत अंक 40 है। ठीक है, छात्र 25 थे और उनका औसत अंक जो था वो 40 था। एक छात्र की 30 की जगह 80 अंक लेके जाते हैं। भाई पहले तो ये देखेंगे, जो 25 हमारे पास जो छात्र हैं उनका जो औसत अंक कितना है? 40 है। कितना है? 40। तो इनका अगर योग निकालेंगे तो छात्रों का और औसत अंकों का गुणा करेंगे तो 25 चौकू 100 और एक 0 और जोड़ देंगे, जो कि मेरे 40 के साथ थी। तो कहने का मतलब है इनका योग जो आ गया मेरा, कितना आया? 1000 आ गया। कितना आ गया योग? 1000 आ गया। अब उसमें ये कह रहा है कि एक छात्र की 30 की जगह 80 अंक लिख गए। भाई 30 लिखने थे और 80 लिख गए। समझेंगे बात को, 30 लिखने थे और 80 लिख गए मेरे भाई। तो देखेंगे इसमें, तो देखो 30 जहाँ लिखने थे वहाँ 80 लिख गए। तो इसमें देखो प्लस तो 30 होंगे। कितने? प्लस तो 30 होंगे, लेकिन 80 गलती से लिखे मेरे भाई, तो 80 क्या होंगे? माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस होंगे। चलो देख लो, फिर घटाने पर कितना बचेगा? बट्टे में देखो, हाँ, उसके बट्टे में क्या होगा कि छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या तो मेरे भाई पूरी 25 की 25 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हटाया तो नहीं गया। यहाँ पे सिर्फ त्रुटि दी गई थी कि जहाँ उस व्यक्ति के 30 लिखने थे वहाँ उसकी 80 लिख गए गलती से। तो गलती से 80 जो लिखे हैं उसको माइनस करेंगे और जो लिखने थे उसको प्लस करेंगे, जो नहीं लिखने थे उसको हटा देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो 1000 में 30 जोड़ेंगे, फिर 80 घटाएंगे, तो ये कितना बचेगा? 950 बचेगा। कितना बचेगा? 950 बचेगा। और नीचे 25 में भाग देंगे। कितने से भाग देंगे? 25 से भाग देंगे, तो 25 से 95 में भाग देने पर कितना बचेगा? 38 बचेगा। कितना बचेगा? 38। देखो 25 दिया 75, अब 200 बचेंगे, फिर 25 80 200। ठीक है, तो 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। तो राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा, यानी 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंकों का औसत अंक 50 है। यानी 5 छात्र थे, ठीक है, जो उन्होंने
5 छात्र हैं, चलो साथ ही साथ कर लेते हैं। 5 छात्र हैं, 5 छात्र ने औसत अंक 50 है। कितना औसत अंक? 50। तो इनका योग जो होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। क्या करेंगे? संख्या का योग, वो जो औसत है उसमें गुणा कर देंगे तो योग मेरा 250 निकल आया। अब वो कह रहा है कि बाद में पाया गया कि एक छात्र जिसमें 48 अंक प्राप्त किए थे, उसके अंक भूल से 84 लिख दिए जाते हैं। तो जिसको 48 चाहिए था, सिर्फ जिसको 48 चाहिए था उसको 84 लिख जाते हैं। तो मेरे भाई जो चाहिए था है ना 250, तो उसके टोटल थे। अब जो चाहिए था उसे प्लस करेंगे, तो 48 चाहिए था प्लस करेंगे, और उसे गलती से कितना लिख गए? 84। तो 84 को माइनस करेंगे बट्टे 5, क्योंकि 5 ही तो था मेरा। ठीक है, तो जब हम अब देखो 48 को और 250 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 298। ठीक है, कितना हो जाएगा? 290। तो इसमें से हम 84 को फिर माइनस करेंगे बट 5। तो देखो कितना बचेगा। अब यहाँ पे देख लो कि हाँ 298 में से हम जब 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 298 में से हम 84 को घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएंगे 4, कितने बचेंगे? 4, और 9 में से 8 जाएगी 1, यानी 214 बचेगा। कितना बचेगा? 214। 214 बट्टे 5। तब 214 में हम 5 को भाग देंगे मेरे भाई, तो देखो 5 चौको 20, तो 4 आ जाएंगे, और फिर 5 दूनी 10 पॉइंट 40 हो जाएंगे। 5 अट्ठे 40, यानी 42.8 आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगी संख्या? वो सॉरी औसत क्या हो जाएगा फिर मेरा? 42.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42.8, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ये है। ठीक है, तो इसको फिर दोबारा से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर दोबारा समझ लो। कह रहा है कि 5 जो छात्र हैं उनका औसत अंक 50 है, तो मैंने योग निकाल लिया 250 हो गया। अब कह रहा है कि जिसे 48 अंक चाहिए तो उसे 84 भूल से लग जाते। तो भाई चाहिए तो मैंने प्लस कर दी, जो भूल से लग गए उसको माइनस कर दिया, मैंने सही कर दिया उसको। तो सही करने पर 250 को और 48 को मैंने जोड़ लिया, 298 हो गया। उसमें से 84 माइनस कर दिए जो भूल से लग गए थे। तो 298 में से मैंने जब 84 को माइनस किया तो 214 बचे। 214 में भाई जो छात्र से 5 थे, अब उनका औसत निकाल लो तो 42.8 आ जाएगा। कितना आ गया? 42.8 आ गया, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए में था। कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए में था। चलिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जिस तरीके से मैं हर बार कहता हूँ कि भैया मेहनत जो है, मेहनत व्यक्ति को महान बनाती है। मेरा ऐसा कहना है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी कि जो मेहनत करता है मेरे भाई, वो कहीं भी असफल नहीं होता है। जो मेहनत करता है मेरे भाई, वो कहीं पर भी असफल नहीं होता है। इसलिए ये 3 क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं, उसी तरीके का ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे इसको, और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग। चलेगा, थैंक यू दोस्तों, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। बाकी थैंक यू।